अगर प्रभु दयाल जी को भाजपा से टिकट नहीं मिलती है तो आप बसपा से या किसी अन्य पार्टियों से टिकट जरूर लेके आएंगे। देखिए, ये भविष्य के गर्भ में आज मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक सर आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपके समाज के कुछ लोग आपका विरोध करते नजर आ रहे हैं। एक बाबा साहब को लेकर आपने कुछ बात कही थी कि बाबा साहब ने एक ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण महिला से शादी की थी, तो आपके समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि इनको पता नहीं है, इस तरह की बात नहीं। देखिए, जो मैंने कही है बाबा साहब के प्रति वो एक सच्चाई भी है, वो गलत नहीं है। आप उनकी इतिहास उठाकर देखें, उन्होंने अपनी जो दूसरी शादी की थी वो एक ब्राह्मण महिला थी, उनसे शादी हुई थी। मैंने इस बारे में कहा था कि अर्जुन राम जी के साथ आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ देखी जाती है। हम मान सकते हैं कि इस बार 2023 लूणकरसर क्षेत्र की भाजपा की टिकट है वो हम आपकी पक्की मान रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं भाजपा से अलग हूँ, वो भाजपा के अंदर है, वो पार्टी के है। हो सकता है वो मेरी मदद करे, किसकी मदद करे, मैं आग्रह उनसे जरूर करूँगा कि आप मेरी मदद करें। यदि अगर आप चुनाव जीते तो पहला ऐसा कौन सा कार्य होंगे जो आप सबसे पहले करवाने का प्रयास करेंगे? देखिए, आज ही लूणकरसर जो है वो आपको कितने मामलों में बताऊं जो पिछड़ा हुआ है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो भी पिछड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं असगर अली। हमारे साथ हैं लूणकरसर विधानसभा क्षेत्र के प्रभु दयाल जी सारस्वत, जो आगामी 2023 चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां पूरी जोर शोर से है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में ये किसी बड़ी पार्टी से टिकट लेके आएंगे, नहीं तो पिछली बार की तरह निर्दलीय बिताड़ ठोक सकते हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्या विजन होंगे? क्योंकि लोग हैं वो अक्सर नेताओं को कोसते रहते हैं कि ये जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद ये ध्यान तक नहीं देते हैं। देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं पिछला चुनाव जो लड़ा उस टाइम में भाजपा का जिला महामंत्री था और जिला महामंत्री रहते हुए चुनाव के अंदर पिछले 3 चुनाव से लगातार मैं भाजपा से टिकट का आवेदन करता था, लेकिन पार्टी ने, हो सकता है पार्टी की गणना में मैं नहीं आया, पार्टी ने मुझे योग्य नहीं समझा होगा, लेकिन मैं पिछले चुनाव के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि आप प्रभु जी हमें आप निर्दलीय को चुनाव लड़ाएंगे, आप निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ा और जनता के सहयोग से मुझे 24,000 मत पड़े थे। मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिस दिन मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए उन्होंने मुझे 24,000 वोट दे करके और मेरी नींव को मजबूत किया था। अब रही बात, आप मुझे अब पूछ रहे हैं, मैं प्राथमिकता मेरी पहली भाजपा को रहेगी क्योंकि मैं उस पार्टी का मूल सदस्य हूँ। उसके बाद मैं दूसरी जगह के बारे में सोचूंगा। हालांकि मैं निर्दलीय के रूप में आज मैंने जितने गांवों की जो यात्रा की है, जहां भी लोगों के पास गया हूं, मैं पिछले 4 साल की मेरी कार्यशैली बता रहा हूं। मैं 4 साल के अंदर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के बाद भी मैं कहीं निष्क्रिय नहीं रहा। मेरे सामने चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, मेरे मन के अंदर मैं उनसे ज़्यादा सक्रिय रह करके और लोगों की सुख और दुख के अंदर भागीदारी निभाई है। चाहे लोगों के काम के अंदर तहसील के सामने धरने देने पड़े हैं, चाहे और काम करने पड़े हैं। अब मैं लोगों के बीच में जो 155 गाँवों की मैं गया हूँ, अब 155 गाँव आज मेरे पूर्णतः पूरे हो चुके हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ लोगों से मैंने सवाल किया है कि मैं क्या करूँ, बताइए आप। लोगों ने मुझे यही कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है, चाहे आपको पार्टी टिकट दें तो लड़ना है, वरना आपको निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ना है। आप किसी रूप में लड़ो चुनाव। मैं तो जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ कि एक छोटे कार्यकर्ता को आज मैं चुनावों के अंदर, गाँवों के अंदर, मीटिंग के अंदर जाता हूँ। मेरी मीटिंग के अंदर आज कल मेरी तेजरा सर थी, मूंड सर थी, इन गाँवों में मीटिंग, एक मीटिंग के अंदर 200, 300 कार्यकर्ताओं को आना बहुत बड़ी बात है। एक कार्यकर्ता ने कहा था कि कांग्रेस के मीटिंग करते हैं तो भी लोग आते हैं, भाजपा के करते हैं तो भी लोग आते हैं। अरे मैंने कहा मैं ना कांग्रेस का हूँ और ना भाजपा का हूँ। ये निर्दलीय के रूप में आना मेरे व्यक्तिगत संपर्क है और व्यक्तिगत लोग मेरे पास में आकर के और मुझे चुनाव के लिए प्रोत्साहन करते हैं। मैं उन मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अक्सर हम देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जी अर्जुन राम जी के साथ आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ देखी जाती है। अक्सर आप हर कई बड़े छोटे मोटे समारोह में नज़र आते हैं, तो हम मान सकते हैं कि इस बार 2023 लूणकरसर क्षेत्र की भाजपा की टिकट है वो हम आपकी पक्की मान रहे हैं। देखिए, टिकट जो है वो एक जनता जो है एक सर्वे करवाती है जनता से, पार्टियां
अर्जुन राम जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जिले के अंदर मैं जिस टाइम भाजपा का था उस टाइम में उनका एक नंबर कार्यकर्ता था। ये मेरे मन में विश्वास है। अर्जुन राम जी ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं भाजपा से अलग हूँ, वो भाजपा के अंदर है, वो पार्टी के है। हो सकता है वो मेरी मदद करे, किसकी मदद करे, मैं आग्रह उनसे जरूर करूँगा कि आप मेरी मदद करें, क्योंकि सर्वे के अंदर मेरा नाम आया तो पार्टी को एक जीत का कैंडिडेट चाहिए और जीत के कैंडिडेट के बारे में अभी गांवों की जो सर्वे है उस सर्वे के अंदर पूछा जाए तो लोगों का एक सवाल है। लोग कह रहे हैं यदि भाजपा टिकट प्रभुदयाल सारस्वत को देगी तो चुनाव जीतेगी, वरना भाजपा जीत नहीं सकती। बहुत सारे गलियों में ये चुनावी चर्चाएं भी जोरों से है कि अगर प्रभुदयाल जी को भाजपा से टिकट नहीं मिलती है तो आप बसपा से या किसी अन्य पार्टियों से टिकट जरूर लेके आएंगे। देखिए, ये भविष्य के गर्भ में आज मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपको बताया मैं भाजपा का मेंबर था, पहली प्राथमिकता मेरी भाजपा से रहेगी, आगे का रास्ता देखूंगा। निर्दलीय दूसरी प्राथमिकता मेरी निर्दलीय है, क्योंकि निर्दलीय के रूप में मुझे लोगों ने 24,000 मत दिए, इसीलिए अभी मैं कोई दूसरी पार्टी पे टिप्पणी नहीं करूँगा। और अभी क्या लगता है लोन क्षेत्र में वर्तमान बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे सड़कों की बात करें, जल निकासी की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे। तो आपके जहन में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे कि अगर आप चुनाव जीते तो पहला ऐसा कौन सा कार्य होंगे जो आप सबसे पहले करवाने का प्रयास करेंगे? देखिए, आज ही लोन कंसर जो है वो आपको कितने मामलों में बताऊं जो पिछड़ा हुआ है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो भी पिछड़ा हुआ है। आज जहाँ लड़कियों के कॉलेज नहीं है, जहाँ होने चाहिए, आज उन लड़कियों को उन परिवारों को लड़कियों को बाहर भेजना पड़ रहा है। नापासर जैसा कस्बा है उसके अंदर नहीं है। आज लून कंसर है, नापासर है, इनमें नगर पालिका नहीं है। यदि नगर पालिका हो तो इनका विकास हो। अपने क्षेत्र से अलग हटकर अपने देखें तो आज खाजूवाड़ा के अंदर नगर पालिका घोषित हो रही है, देशनोक नगर पालिका है। और आप लूनकंसर विधानसभा के अंदर 2 बड़े कस्बे हैं जहाँ के जैसे लूनकंसर 25,000 मतदाता है और वहाँ आज भी नगर पालिका नहीं है, एक ग्राम पंचायत है। यही हालात नापासर की है, 20,000 वोट है और वो नगर पालिका नहीं है, ग्राम पंचायत है। तो हमारी प्राथमिकता क्षेत्र के विकास की होगी, चाहे वो पेयजल का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, क्षेत्र के विकास की होगी। और एक सर आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपके समाज के कुछ लोग आपका विरोध करते नजर आ रहे हैं। मैं कई गाँव में गया था पिछले दिनों, तो वहाँ पे एक बाबा साहब को लेकर आपने कुछ बात कही थी कि बाबा साहब ने एक ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण महिला से शादी की थी। तो आपके समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि इनको पता नहीं है, इस तरह की बात नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चाहे समाज कोई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दूसरे एसी के हो, कोई समाज हो जिसके अंदर आपको 95% अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन हो सकता है 2-4% कुछ बातें कर सकते हैं। जो मैंने कही है बाबा साहब के प्रति वो एक सच्चाई भी है, वो गलत नहीं है। आप उनकी इतिहास उठाकर देखें, उन्होंने अपनी जो दूसरी शादी की थी वो एक ब्राह्मण महिला थी, उनसे शादी हुई थी। मैंने इस बारे में कहा था। लूनकंसर की जनता को क्या संदेश देंगे, क्योंकि लंबे समय से ये उपेक्षा का शिकार होता रहा है। लूनकंसर खुद है वो एक ग्राम पंचायत, आज भी नगर पालिका का इंतजार है। वहीं नापासर है वो नगर पालिका बन के वापस ग्राम पंचायत बन गई है। तो बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीद है। तो क्या लगता है कि इस बार अगर जनता ने आपको पसंद किया तो निश्चित तौर से जो लोगों की लंबे समय से जो परेशानी है उनका समाधान हो पाएगा? मैं तो आपको ये कर रहा हूँ, नगर पालिका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, होनी चाहिए। कारण कि जनसंख्या है और जनसंख्या के आधार पर वो नगर पालिका आज से पूर्व होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। तो अपने जनप्रतिनिधि, अपने जन नेताओं की ये कमी है जिसकी वजह से वो नगर पालिका नहीं बनी थी। रही बात सवाल, आज आप बहुत से देख रहे हैं, आपका नापासर हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर आज डॉक्टरों की जो पोस्ट है उसके मुताबिक आधे डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में होने चाहिए डॉक्टर, ऐसी व्यवस्था जनप्रतिनिधि कर सकता है। चाहे उपेक्षा कहीं हुई है, उपेक्षा का शिकार लोगों को होने नहीं दूंगा। तो ये थे प्रभुदयाल जी सारस्वत जो लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता का प्यार है वो 2023 चुनाव में देखने को मिलेगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि लूनकंसर क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं और चाहे कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, यहाँ अक्सर नेता आते ज़रूर हैं लेकिन चुनाव के बाद वो वादे हैं वो भूल जाते हैं। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि प्रभु जी ने जो आप लोगों से वादे किए हैं उस पर निश्चित तौर से खरा उतरेंगे।
आपा भी पसंद करेंगे, 100% जीतेंगे 100%। तो हमें कोई बीजेपी से मतलब है ना कोई कांग्रेस से। अब की बात सिर्फ प्रभु दयाल जी और तन मन से धन से सहयोग करेंगे। हमारा तो विचार यही है कि ये जो आम जनता तक जुड़े हुए हैं, ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ हमें जनप्रतिनिधि चाहिए। हमें कोई वो आदमी नहीं चाहिए कि जो चुनाव जीतने के बाद हम रजाई ओढ़ के सो जाए। तो लोगों के बीच में रहे, जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारे बीच में दिन रात रहे। तो हम ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए। और हमारी नज़रों में प्रभु दयाल जी से बढ़ के ऐसा कोई आदमी है नहीं। अब ये किसी भी पार्टी से आता है, चाहे कांग्रेस भाजपा किसी से आए, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। ये निर्दलीय आए तो भी सही है, पार्टी से आए तो भी उसका स्वागत है, और कांग्रेस है तो भी स्वागत है। हमें इस इंसान से मतलब है जो दिन रात हमारे बीच में रह रहा है और हमारी छोटी मोटी समस्याएं हारने के बावजूद भी हमारी हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ और जनता से अपील करता हूँ लोनगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथ देके इस बार भारी बहुमत से प्रभु दयाल जी को विजय बनाए। इस क्षेत्र की जनता योग्यता के आधार पर चुनेगी और योग्यता में इस क्षेत्र में प्रभु दयाल जी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता प्रभु दयाल जी का चयन करेगी विधायक के रूप में, चाहे वो पार्टी से हैं और चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े। स्थानीय पत्रकार है रमेश बिट्टू, क्या लगता है, आप गांव की राजनीति को काफ़ी गहराई से जानते हैं, क्या लगता है इस बार जनता प्यार देगी प्रभु जी को? नहीं भाई, हम ये बात मानते हैं कि और ये मतलब एक योग्य और सुशिक्षित उम्मीदवार है और इनकी जो मतलब एक छवि है, बेदाग छवि है। और हम जो मतलब गांव के लोग हैं और हम भी मतलब यही चाहते हैं कि आज के लोग क्या है, जो बीजेपी और कांग्रेस है उनसे मतलब उनकी जो कार्यशैली है उनसे ऊब गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाई दुख सुख की घड़ी में जो क्या है हर समय मतलब हमारे पास आए और हमको देखे और हमको संभाले। और हमें मतलब गांव के लोगों को एक ऐसा अच्छा उम्मीदवार चाहिए।